हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के अतिथि हमारे सम्मानी अंशुल अमरकाम जी, जो कि सिवनी से चलकर आए हैं। जितने भी युवा साथी हैं, माँ शक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, कृपया सभी लोग मंच पे बैठे हैं। हमारे बीच में ऐसे ऐसे वक्ता है और वक्ताओं के साथ साथ हमारे बीच में बेहतरीन एक से एक कलाकार यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सभी को सुनना है, समझना है और उनके देखे राह पे चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अमरावती से वीडियो चालू, वीडियो में आ गया। सेवा सेवा प्रतिभाई की पहंदी पालिकोपार लिंगोना रायतार जंगोना हिमाल पिंता अवल भावंगा जय जंगो जय लिंगो। आज हमारे बैतूल जिले के इस रजापुर जो जोड़ है, यहाँ पे उपस्थित सभी सगा समाज, तो पहले ये बच्ची का बख्शीश राशि दे देता हूँ, मैं भूल गया था। जोरदार तालियां इस समोरा टीम के लिए। मैंने यह प्रस्तुति पहली बार देखा, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। जय सेवा, जय जोहार। तो चलिए विचारों की बेला की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए कि नहीं? हाथ खड़े कर लीजिए। सुनने के लिए तैयार है ना? और हमारे पूर्व जो दादा गए थे उनकी बात कितने लोगों ने सुनी? सभी ने सुनी ना? तो चलिए मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अंशुल अमरकाम है और मैं सिवनी जिले से आया हूं। संस्थापक गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय प्रधान जनजाति उत्थान संगठन नई दिल्ली का कार्यकर्ता हूं और काफी अरसों से गोंडवाना आंदोलन के लिए काम करते रहा हूं। मैं अपने अनुभव आपके बीच रखने आया हूं और आशा करूंगा कि यहाँ पे जितने बच्चे लोग हैं, आप लोग पैसे बाद में बांट लेना। इधर ध्यान दीजिए, मोबाइल अपने साइलेंट कर लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए। हो सकता है कि इसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाए, और नहीं बदले तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आज रजापुर जोड़ पे आप सभी पधारे हैं। आप सभी को शायद विदित होगा कि सरकार के द्वारा वर्ष 2024 का जो 15 नवंबर था, 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक बिरसा मुंडा यहाँ पे उनके एक शताब्दी मनाई जा रही है। ये 150वां उनका वर्षगांठ है, तो 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक शताब्दी चल रही है। उस शताब्दी के अंतर्गत आज सरकार कोशिश ये कर रही है कि लोग बिरसा मुंडा के बारे में बात करें। आज सरकार कोशिश कर रही है कि वो बिरसा मुंडा की शहादत को समझे, बिरसा मुंडा ने किस चीज के लिए लड़ाई लड़ी उस बात को समझे। और आज ये सरकार यहाँ पे ये बात कर रही है, जितने बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे थे, इस बात को समझिएगा, वो सरकार इसलिए बात कर रही क्योंकि जो सतीश दादा पेंदाम यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से पूरे देश के अंदर 25 राज्यों में से कम उन्होंने 20 राज्यों में नए युवक युवतियों को तैयार किया और सामाजिक आंदोलन की तरफ खड़ा किया। उसकी वजह से आज बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से जो ललकार पहुंची, आज सरकार को यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में बात करनी पड़ रही है। बिरसा मुंडा के लिए अवकाश घोषित करना पड़ रहा है। आप इस बात को समझिएगा कि आज हमारे बीच में हमारे यहाँ पे भैया लोग मौजूद हैं। हमारे को रीते जी बताए थे, माहिर भैया आपके यहाँ से हमारे क्षेत्र पे आते रहते हैं आयोजन वगैरह में। दुर्बे दादा यहाँ पे मौजूद है, सभी को आपको सुनना है। अब चूंकि अब कठिन विषय के लिए अंतिम का समय मिला है, परंतु अंतिम पीरियड में वही बच्चे बैठते हैं जो ज्ञानवान होते हैं, ऐसा हमारे डॉक्टर साहब समझ गए होंगे। और जो वैसे ही मजबूरी में धक्का पेल करके लाए जाते हैं, वैसे उठ के चले जाते हैं। तो हालांकि कान तक बात पहुंचेगी। तो आज बिरसा मुंडा ने
अपनी जान दी। कितने लोग जानते हैं इस बात को? बिरसा मुंडा ने अपनी जान दी, किस लिए जान दी? कितने बच्चे जानते कि बिरसा मुंडा ने अपनी जान किस लिए दी? कोई एक बच्चा बता सकता है? कोई एक बच्चा बता सकता है कि बिरसा मुंडा ने किस लिए जान दी? कोई बता सकता है? बताइए किस लिए जान दी? आके बता दीजिए किस लिए जान दी। ये भैया कुछ कहना चाहते हैं, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, और ज्ञान हो तो ज्ञान से सुनिए। क्या कह रहे हैं भैया, बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा सभी लोगों को। पढ़ा पे नेता। आज सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम फूलचंद उइके और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूं, और आज बहुत ही सौभाग्य का बात मिला जो कि इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला है। तो आज भैया आए थे पंद्राम जी, उनने बहुत ही अच्छी चीजें बताई बिरसा मुंडा के बारे में, तो मैं भी उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। आज देखा जाए तो बिरसा मुंडा ने अपने देश के लिए बहुत ही क्रांतिकारी, जो आज ये जो देश है हम लोगों का, और हम जो लोग जो दुनिया देख रहे हैं आज उसी की देन है, जो कि आज हम लोग ये चीज देख रहे हैं। अगर आने वाले समय में अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए और अपनी जो पीढ़ी है एक नहीं हो पाई, तो अपन ये जो अपना जो इस धरती पे आना है कोई मतलब की बात नहीं है। तो मैं यही चीजें चाहूंगा कि सभी लोग, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही धन्यवाद भैया की तालियां हो जाए जोरदार। तो सवाल मैंने पूछा था कि बिरसा मुंडा ने अपनी जान किस लिए दी? आपने इससे पहले ध्यान से सुना था ना? बिरसा मुंडा ने अपनी जान किस लिए दी? जल जंगल जमीन के लिए दी ना? इस समाज के लिए दी। इस समाज के बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रहे, इसलिए उनकी जमीन सुरक्षित की ना? उसके साथ साथ बिरसा मुंडा ने अपनी जान इसलिए दी ताकि ये समाज के होश ठिकाने आ जाए। ये समाज असल में उस वक्त पे जो दौर चल रहा था, एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अंग्रेजों का राजनीतिक रूप से भारत के अंदर पतन किसने किया? किसी को पता है? अंग्रेजों ने जो भारत को गुलाम बना के रखा था, भारत को गुलाम बना के रखने के दौरान पे अंग्रेजों को मजबूर किसने किया कि वो भारत देश को छोड़ के चले जाए? पता है किसी को? उत्पादक समाज ने, उत्पादक वर्ग ने। उत्पादक वर्ग मतलब कौन? जो लोग प्रोड्यूसर थे, जो लोग इस जल जंगल जमीन के मालिक थे, जो खुद उत्पादन किया करते थे, ना कि 5 रुपए किलो और 2 रुपए किलो की राशन की लाइन पे लगा लिया करते थे। उन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई है। इस देश को आजादी किसने लगाई है बताइए? जिन लोगों ने प्रोडक्शन किया, बोल दिया कि हम अंग्रेजों से सामान नहीं लेंगे, उन्होंने कह दिया कि हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर कैसे निकाले। तो पहले मोहनदास करमचंद गांधी सूट बूट पहन के भारत आए थे, बैरिस्टर बन के भारत आने के बाद उनको समझ में आया कि यहाँ पे झारखंड, जो तत्कालीन झारखंड है, वहां पे एक आंदोलन चल रहा है। किसका आंदोलन चल रहा है? बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा है। बिरसा मुंडा ने सबसे पहले, उनको जब बच्चे थे तो पहले उनको बिरसा डेविड बना दिया गया। उनको पता नहीं था कि ये धर्म जाति क्या होता है। उनको यही पता था कि हम उत्पादक वर्ग के लोग, इस देश के मूल निवासी लोग, इस देश के वंशज हैं, हम धरती पुत्र हैं। उनको यह पता था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उनके होश ठिकाने आए तो उन्होंने बोला कि डेविड वाला सिस्टम बाहर फेंको, अभी मेरे को अपने लोगों के लिए जाना है। किसके लिए जाना है? अपने लोगों के लिए जाना है। क्योंकि बिरसा मुंडा लड़ा सामंती प्रथा के खिलाफ, बिरसा मुंडा लड़ा पूंजीवाद के खिलाफ। बिरसा मुंडा के आंदोलन से लोगों ने चिपको आंदोलन तैयार किया था, उसके बारे में कभी और बताएंगे। परंतु इस बात को समझिएगा कि बिरसा मुंडा ने आखिर जान किस लिए दी? इसलिए दी कि हम लाली लिपस्टिक रगड़ लें, टीवी घुमाते रहे, साड़ी देखते रहे, सूट बूट पहनते रहे। ये सब हम पहन क्यों पा रहे हैं? क्योंकि बिरसा मुंडा के आंदोलन ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। समझिएगा इस बात को। आज आदिवासियों को मुख्य धारा पे लाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आदिवासियों को मुख्य धारा में क्यों लाया जा रहा है? कि अगर आदिवासी मुख्य धारा में आएगा
तो राशन की दुकान के सामने खड़ा हो जाएगा और जो आदिवासी अपनी मेहनत से कंदमूल खा के मजबूत रह सकता था उसको यूरिया और न जाने कितने खातू वाले वहां पर उनको चावल और गेहूं दिया जाएगा ताकि ये कमजोर हो जाए। उन्होंने बताया ना कि आदिवासी के क्षेत्र पे राशन की दुकान लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? हम ही लोगों से हमारा अच्छा राशन खरीद कर उसको भेज दिया जाता है कहां पे? दारू बनाने वाले के पास, और वहीं से चंदा लेकर सब्सिडी दे दी जाती है। षड्यंत्र समझिए, हम लोगों को कैसे मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। और महिलाओं की थिंकिंग को समझिए। महिलाओं की नैतिक जिम्मेदारी है, महिलाओं की नैतिक जिम्मेदारी ये है कि वो अपने परिवार को बिखरने ना दे, टूटने ना दे। परंतु प्रायः यह देखा गया है कि जितनी महिलाएं टीवी के सामने चैनल घुमाते नजर आई हैं, उन्हीं के पति बाहर कहीं और घूमते नजर आए हैं। जितनी महिलाएं मोबाइल स्क्रॉल करते नजर आई हैं, उन्हीं के पति कहीं बाहर घूमते नजर आए हैं, और आज उन्हीं के बच्चे कहीं बाहर। ये कहना चाहूंगा कि अगर माताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम रानी दुर्गावती के वंशज हैं, हम गोंडवाना के सपूत हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम रोज सुबह उठें तो रोज अपने बच्चे को गले लगाएं और उसको एहसास दिलाएं कि परिवार क्या होता है, ये समाज क्या होता है। अगर आप ये कार्य रोजाना नहीं करते हैं तो आपका बच्चा बाहर किसी और को गले लगाएगा और फिर आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे। समझ रहे हैं मेरे कहने की बात? अब सच सच बताइएगा, सच्चा हाथ उठाना। कितने लोग ऐसे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को रोज गले लगाते हैं? कोई नहीं है ना। ये समाज को टूटने से, बिखरने से बचाना है तो कैसे बचाएंगे? उसका तरीका आपको दे दिया, फार्मूला दे दिया। दूसरी चीज, हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं। आदिवासी समुदाय ने, आदिवासी समाज ने हर पंथ को, हर धर्म को सम्मान की नजर से देखा है। किसकी नजर से देखा है? सम्मान की नजर से देखा है, और हृदय में सभी पंथ को, सभी धर्मों को स्थान भी दिया है। परंतु क्या बात बदल लेना उचित है? क्या किसी बच्चे का बाप बदला जा सकता है क्या? हम तुम्हारे सारे प्रोग्राम का रिस्पेक्ट करते, हम तुम्हारे सारे सिस्टम का रिस्पेक्ट करते, मगर हमारे बाप को तो हमारा बाप रहने दो ना। उसको किसी और का दारू का नशा मत कराओ, उसे धर्म का नशा मत कराओ, उसको अपने बच्चों को बचाने का नशा कराओ, उसको अपने परिवार को बचाने का नशा कराओ, उसको मातृभूमि को बचाने का नशा कराओ, अगर कराना है तो। ये बात क्या मेरी आप लोगों को समझ में आई? क्या समझ पाए मेरी बात को कि नहीं समझ पाए? क्योंकि आज आप स्वयं देखेंगे कि ऐच्छिक पलायन की वजह से ना जाने कितने लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ दी, ना जाने कितने लोग अपने गांव को छोड़कर कहीं और नौकरी करने चले गए, और जो लोग बाहर नौकरी करने गए उन्होंने इस गांव की तरफ पलट के नहीं देखा। कुछ लोगों ने देखा तो सिर्फ मुआवजे के लिए और उनकी बची कुची जमीन को बेचने के लिए देखा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पे बार बार कह रहे कि समय कम है और मुझे भी दूर से आया हूँ, दूर से जाना है, तो बस मैं यही कहना आपसे चाह रहा हूँ कि अब मैं दूर से आया तो 5 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि अगर अधूरा 2+2 तो बता दिया, अगर 4 नहीं बताया तो ये चोर बन जाएंगे। समझिएगा, ये हकीकत बता रहा हूं। हम सबका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। अगर वेदों में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आया है तो पता चलेगा मावा नाट्य मावा राज के कॉन्सेप्ट से आया है। हमसे सीखा गया है ना, सीखा गया है। और उसके साथ साथ जहां पे जो लोग यहाँ पे विध्वंस, धार्मिक विध्वंस का प्रयास करते हैं, उस चीज के लिए बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे कुछ भैया लोग खड़े हैं, वो बहुत गौर से मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। जो सनातन पंथ होता है उस पे 9 जातियां होती है। सनातन पंथ पे 9 जातियां होती है, जिसमें से 4 जातियां जो होती है वो पुजारी वर्ग की होती है, और वो 4 पुजारी वर्ग की एक जाति होती है।
उसके बाद दूसरी जो जाति होती है वो रक्षक वर्ग की होती है, और उसके बाद तीसरी जाति जो होती है वो व्यापारी वर्ग की होती है, और चौथी जाति जो होती है वो होती है सेवक वर्ग की, शासकीय सेवक, ग्रामीण सेवक, तो सेवक वर्ग की। परंतु सनातन पंथ के अंदर भी जो पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है, वहां पे आदिवासियों को अपनी धर्म संस्कृति को मानने की छूट है। और जो लोग आदिवासियों को सनातन परंपरा में उनकी धर्म संस्कृति से दूर करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी विकृत होने लगती है, और उस वजह से वो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों का भी शिकार होती है। और वो पैसे तो खूब कमा लेते हैं, वो तो खूब कमा लेते हैं, खूब दिखा देते हैं कि हमने ये कार्यकर्ता बंधु बनाया, वो कार्यकर्ता बंधु बनाया, परंतु जब खैरोदाई, जब चंडी दाई नाराज हो जाती है तो तुम्हारी जो अपने खीला मुठुआ की पूजा, पेन पट्टा की पूजा बंद कराने वाले या तुमको गलत राह पे ले जाने वाले का भी घर उजाड़ देती हैं। इसलिए अब आप समझ जाइए, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रीस्ट ऑफ गोंड कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं गोंड जनजाति की पुजारी जमात का व्यक्ति हूं, तो मेरा कर्तव्य यह है कि मैं अपने समाज के लोगों को अपनी पूजा पद्धतियों की तरफ तैयार करूं और बाकी सभी सामाजिक धार्मिक पंथों की तरफ सम्मान की प्रविष्टि के तरफ चलने का प्रयास करूं। हमें किसी को गलत नहीं कहना है, हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, परंतु हमें अपने रीति रिवाज सुरक्षित करना है। अगर आपका बच्चा आपके नेम सेंग दस्तूर को छोड़ के दूसरे के दस्तूर देखेगा तो फिर वो उसी के दस्तूर का हो जाएगा। माताएं समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? फिर वो आपके अपने परिवार, अपने समाज को गले नहीं लगाएगा। वो जिसके नेम सेंग दस्तूर देखेगा तो वो इटरा बिटरा कहीं पे भी जाएगा, किसी को भी गले लगाएगा। तो परिवार बचाना है कि नहीं? और ये बच्चे लोग यहाँ बैठे, परिवार बचाना है कि नहीं? और मैं आप सभी लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी गर्व की बात है, पहली बार यहाँ आयोजन हो रहा है। तो बच्चों, आज ये जो आयोजन जो चल रहे हैं, आप लोग बाहर बाहर प्रोग्राम में जाते हैं ना, परंतु अगली बार खुद से वचन दो, अपने देवाधामी को वचन दो कि अगली बार डीजे वाला डांस नहीं करेंगे। कौन सा डांस करेंगे? अपने गायन, अपने वादन और अपनी पद्धतियों से डांस करेंगे। हमने प्रयास किया, सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। अगले साल मंडला में राजा हृदय शाह जनजातीय लोक संस्कृति विश्वविद्यालय की तैयारी सरकार की प्राय तैयार हो चुकी है, और 2000 करोड़ रुपए के माध्यम से आप बच्चों के कोर्स बनाए जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जितने आप बच्चे नृत्य करते हैं, जितनी माताएं यहाँ संगीत करती हैं, आप सभी आइए। इस बार ये पहली बार होने जा रहा है कि तत्कालीन सरकार आदिवासियों की जो लोक संस्कृति है, आदिवासियों की जो भाषा है, आदिवासियों के जो डांस आर्ट है, आदिवासियों की जो चित्रकारी है, उसके लिए वो उनको पैसा दे रही है। परंतु दूसरे बिचौली आएंगे, पैसा लेके जाएंगे। इसलिए आप हमारे पास आइए, हम आपको ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट लेके जाएंगे। उसके माध्यम से आपको संस्कृति संचालनालय से एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, वहां से कलाकार बना के दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे एप्लीकेशन दिलाए, ताकि हमारे समाज की संस्कृति वैसे ही बची रहे। जैसे हम अंग्रेजों से लड़े, वैसे हम फिर पूंजीवाद से लड़ सकेंगे और इस समाज को मजबूत बना सकेंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, बताइए। अच्छा, एक बात और कहता हूँ, यहाँ पे नाचने वालों को पैसा कितना लोग दिए बताइए? गाने वालों को पैसा दिए ना, डांस करने वालों को और गाने वालों को सबने पैसा दिए कि नहीं दिए? दिए ना। परंतु ये सारे जो आयोजन चलते हैं, ये नाच गाने से नहीं, ये वैचारिक क्रांति से चलते हैं। कैसे चलते हैं? वैचारिक क्रांति से चलते हैं। अब ये बताइए, इतने सारे वक्ता थे, आप में से किसी ने एक भी वक्ता को पैसा दिए है या नहीं? बताइए, दिए? तो क्या चाहिए आपको? समाज में विचार आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए?
बताइए, बढ़ना चाहिए ना? तो सच्ची सच्ची बोलिएगा, कौन कौन चाहता है कि समाज में विचार आगे बढ़ना चाहिए, बताइए। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे उद्बोधन खत्म होगा तो सब लोग यहाँ अपना स्वेच्छा से ला के रख देगा हमारे बिरसा मुंडा के पास। नहीं, देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा कि भैया नाचना गाना तो देख ही रहे हैं, ये हमारा माहिर दूर दूर जाता है, हमारे सिवनी आता है, बालाघाट जाता है, वहां पे प्रोग्राम में जाता है, परंतु विचारों को भी तो लेके चलना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो नृत्य के साथ अपने विचार, अगर तुम जो डांस कर रहे हो, वो डांस करने के पीछे जो वजह है कि हम किस समय में कौन सा डांस करते हैं, अगर आप इस चीज को माइक पकड़ के वहां पे बताओगे कि हम ये डांस फॉर्म या डांस आर्ट करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है, हमारे गाने के बोल ये हैं, तो अभी 500 रुपया दिए है ना, फिर लोग 5000 रुपया देंगे, तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलिए, अब मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे इतने प्यार से सुना, और आशा करता हूं, देख ही लूंगा कि कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई। जितने लोगों को आएगी वो यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से 10 पंजी 20 जो भी हो के चले जाएंगे। आप लोग नहीं देखे, हम लोग देखे हैं। तो मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आज चूंकि मुझे अतिथियों का नाम लेने का अवसर इसलिए नहीं मिल पाया कि समय कम था, और मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, 20 मिनट ले लिया हूँ। लगता है 20 मिनट इस आधी क्लास के लिए काफ़ी है, और हम कैडर करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, हम पूर्ण रूप से अपने समाज के लिए समर्पित कैडर की व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ आप सभी को सुरवे सेवा, सेवा जोहार, बिरसा मुंडा ना सेवा सेवा, टंट्या मामा ना सेवा सेवा, जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी।